आदिवासियों को इस देश में आज क्या हक मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए, ये अच्छे से जानते हैं कि जनता का आक्रोश किसके प्रति है और जनता वास्तविकता में इनसे मोह भंग हो चुका है। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। अनुसूचित जाति, आदिवासी भाई, पिछड़ा वर्ग और किसान भाइयों के लिए पूरे उन्होंने जोश के साथ अपनी बात कही है। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और हमारे इस शहडोल जिले में 18,000 किसानों का कर्जा माफ किया। और उनके करनी और कथनी में जो उन्होंने कही है बातें, वो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार उनके 70 वर्ष उन्होंने राज किया, तब कभी उन्होंने आदिवासियों के हित में कभी काम किया क्या? हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, झूठे वादा नहीं करती है। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगार दिया, भ्रष्टाचार दिया, भर्ती घोटाला दिए, माफिया राज दिया, रेत माफिया जो आपके यहाँ भी है, रेत माफिया दिया। मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी का हमारा यहाँ पे विधायक होगा और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आक्रोश यात्रा का अंत और समापन समारोह पर एक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज व्यवहारी में जिस तरीके से उन्होंने ललकारा है और जिस तरीके से चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, उन पर बड़े बड़े निशाना साधते हुए उन्होंने ओबीसी की बात की है, एसटी/एससी की बात की है और ख़ासतौर से उन्होंने जो वनवासी और आदिवासी को लेकर उन्होंने जो बात की है वो भी बेहद महत्वपूर्ण बात है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इतने बड़े नेताओं के साथ का आज ये व्यवहारी में जिस तरीके से चुनावी 2023 का आगाज़ हुआ है वो बेहद खतरनाक अंदाज में कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं उनकी अगुवाई में शुरुआत हुई है। देखना यह दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे 2023 के मिशन को लेकर चलती है और कितना आक्रोश जो है लोगों में वो किस तरीके से आक्रोश परिणाम में आके छलकता। बहरहाल हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। ये ऐसा प्रदेश है राहुल जी जहां सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में हमारे आदिवासियों पर हुआ है। ये ऐसा प्रदेश है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये ऐसा प्रदेश है जहां हमारे किसान के आंसू शिवराज सिंह जी नहीं देख सकते, हमारे नौजवान की आवाज नहीं सुन सकते, उनकी आंख नहीं चलती, उनके कान नहीं चलते, पर उनका मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। अच्छा, पेशा कानून की बात ये करते हैं। पेशा कानून जब इनके सरकार थी बार बार चिल्ला चोट कर रहे थे इलेक्शन के पहले, कभी इन्होंने पेशा पे बात नहीं करी। 15 महीने का सरकार इन्होंने चलाई, कभी उसमें पेशा कानून लाने की बात नहीं कही। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है
तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। और जहां भी देखो वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किया जा रहा है। यह काम बीजेपी के लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। इन्होंने पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का नाम और उनकी फोटो ही गायब कर रखी है अपने आक्रोश यात्रा में। ये अच्छे से जानते हैं कि जनता का आक्रोश किसके प्रति है और जनता वास्तविकता में इनसे मोह भंग हो चुका है। इन्होंने किसी भी प्रकार से आम जनता के प्रति कोई इच्छा शक्ति बगैर हुए और बिना इच्छा शक्ति के इन्होंने काम जो किया है वो आज जनता अच्छे से महसूस करती है। हमारे साथ डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, अजय सिंह जी हैं। क्या हुकार भरी है राहुल जी ने और किस तरीके का संदेश दिया है, किस तरीके से आगाज हुआ है 2023 के चुनाव का? राहुल गांधी जी ने भारी जन सैलाब में अनुसूचित जाति, आदिवासी भाई, पिछड़ा वर्ग और किसान भाइयों के लिए पूरे उन्होंने जोश के साथ अपनी बात कही है और उनके कल्याण के लिए, विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की हैं, वो जनता ने उनको सराहा है। और इस बार के जो जन सैलाब आया है, भारी तादाद में जनता की आंधी जो बीजेपी के खिलाफ है, वो 2 दिसंबर के चुनाव में परिणाम आने पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके ही वो आंधी बंद होगी और भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर वल्लभ भवन सचिवालय पर कांग्रेस का झंडा स्थापित। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। जातिगत जनगणना की बात कही है, आपको क्या लगता है कि उचित कही है और क्या आपकी सरकार आई? हमारी पार्टी की नीति के मुताबिक उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा, नेता हैं जो उन्होंने कहा है, उनकी कहना ही हमारी पार्टी की नीति है। अभी तक अंतिम सवाल, अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है? नहीं, हमारी कनागतें चल रही हैं। जैसे ही अपना नवरात्रि पर्व तैयार होगा उसी समय घोषणा हो जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद पहली सभा है और इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का फैसला नहीं होना, इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। आज का भटकता हुआ नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आपके क्षेत्र में बेरोजगारी का क्या हाल है, ये चुनाव तय करेगा इन नौजवानों के भविष्य को। हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही है और उनके करनी और कथनी में जो उन्होंने कही है बातें, वो स्पष्ट हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार उनके 70 वर्ष उन्होंने राज किया है। तब कभी उन्होंने आदिवासियों के हित में कभी काम किया क्या? कभी उन्होंने सोचा क्या? कोई योजना बनाई क्या? उनकी संस्कृति क्या है, उनकी सभ्यता क्या है, उनके लोग रहते कैसे हैं, खाते क्या हैं, कैसी परिस्थितियों में जीते हैं, ये किसी भी तरीके से उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि आदिवासी यहाँ किस हाल में रहा है। ये सब कहने की बातें हैं। ये बात अगर समझने का प्रयास किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने के बाद आज एक बड़ी आगाज और एक हुंकार भरी गई है। राहुल गांधी व्यवहारी आए हुए थे और वो सारे बड़े नेता थे उनके साथ। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो ज़मीनी नेता है, उनसे बात करते हैं कि कितनी ऊर्जा राहुल गांधी जी ने इनके अंदर भरी है और ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव है जो 2023 है वो किसका होने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े जो एक ज़मीनी बातें की हैं राहुल गांधी जी ने, उस पर लोगों के क्या कहने हैं? राहुल गांधी जी के आने से पूरे विंध्य क्षेत्र में एक ऊर्जा का संचार हुआ है।
उन्होंने जो प्रमुख बातें कही उनमें से ये है कि हम कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, झूठे वादा नहीं करती है। हम जनता जनार्दन के बीच में वही वादा करेंगे जिसको हम पूरा कर सकें। पर ये हम इस बात की गारंटी देते हैं कि जो हम कहेंगे उसको अवश्य पूरा करेंगे। और उन्होंने जो 11 वचन कमलनाथ जी के वचन पत्र में है, बिजली से जुड़ी हुई समस्या, 5 हार किसानों के लिए 5 हार्स पावर तक बिजली मुफ्त, कन्या विवाह के लिए 51,000 रुपया, वृद्धों के बिल्कुल। तो लिए। ये वादों की बात हुई, लेकिन जिस तरीके से जो बड़े मुद्दे हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की है राहुल गांधी जी ने। आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए? निश्चित रूप से समाज में जो भी लोग हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। और इससे राहुल गांधी जी की बात से हमारी कांग्रेस पार्टी अवश्य मजबूत होगी। मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि भाजपा ने तकरीबन अपने लगभग 70% उम्मीदवारों को ज़मीन में उतार दिया है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार को नहीं उतारा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ज़रूरत है उतारने की, या किस तरीके का लेट हो रहा है? ऐसे में कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो थोड़े सा कन्फ्यूज़ हैं या थोड़े से भ्रमित हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्क्रीन कमेटी से सीटें निर्धारित की गई हैं 103 सीटों पे, यानी कमेटी बन चुकी है। अब ये पीतर पक्ष चल रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की सीटों का मतलब घोषणा नहीं की गई है। बाकी जैसे ही समाप्त होते हैं तुरंत मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सीटें निर्धारित होती हैं। व्यवहारी में, चूंकि व्यवहारी में ये कार्यक्रम था, व्यवहारी में मतलब कि आगामी समय में जब भी होंगे चुनाव तो निश्चित तौर पे इस बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का हमारा यहाँ पे विधायक होगा और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। तो हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी, गांव के लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जी आएंगे? क्या कहा उन्होंने, कौन सी बात उनकी अच्छी लगी? राहुल गांधी आए, सब बोले गरीबों के बारे में, अपनी बार हम सब व्यवस्था करेंगे। मैं थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे, प्रदेश की जनता कांग्रेस को चुनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, फिर आप लोग जिसको चुनते हैं वो बिक जाते हैं, पलट जाती है सरकार। ऐसे में जो प्रदेश की जनता है वो थोड़ी सी भ्रमित है कि हम वोट दें फिर से वो बिक जाएं। ऐसे में हम कैसे कांग्रेस का विश्वास करें, या कांग्रेस की सरकार का विश्वास करें, या कांग्रेस के विधायकों का विश्वास करें? ऐसा है सर कि हमारे यहाँ जो भी इस बार विधायक चुनकर जो आएंगे वो विश्वास पात्र होंगे, बिकने वाले विधायक नहीं आएंगे, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल। तो इस बार विश्वास है हमारा कि जो विधायक आएंगे वो बिकने वाले नहीं आएंगे, विकास करने वाले आएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का ये जो जनसभा आक्रोश रैली थी वो एक खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे संपन्न हुई है। वो सारे बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे, कमलनाथ भी मौजूद थे, अजय सिंह राहुल जी भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली, यानी कि आचार संहिता लगने के बाद ये व्यवहारी में आयोजित हुई है। उन्होंने एक हुंकार भरी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे परफॉर्म करती है या भाजपा पुनरावृत्ति करती है।